हाँ। तो जिला अधिकारी के कलम की स्याही खत्म हो गई थी नहीं। या फिर रिश्वत का पैसा पहुंचा था? ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ। नींद आई थी, सो गए थे आपसे। हाँ। मतलब सो गए। आप इसका नाम बदल दो, आप इसका जो आप तमाम नाम बदलने में माहिर हो आप। हाँ। अरे इसका भी नाम मोहम्मद अली हटा दो। हाँ। कम से कम ध्वस्त तो ना करो। हाँ। संपत राय जी चंपत होकर के लेके निकल गए, टाइम लगेगा। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? टाइम लगेगा, उसमें टाइम 27 के चुनाव आ रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। तब मुसलमानों के विश्वविद्यालय पे तो चलेगा ही बुलडोजर बाबा का। पंडित जी ऐसी बात कर रहे हैं यार, सत्य बोल रहा हूँ। मेरी बात समझिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। यूनिवर्सिटी से आदमी पढ़ लिख के निकलता है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या? बहुत महंगी हो गई पढ़ाई लिखाई से ही एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर बुलडोजर चलेगा, पूरा वो एकदम साफ कर दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा दबा के। क्या आप सोचते हैं? 1 मिनट के लिए मान लिया कि अवैध है, जबकि अवैध कैसे है? जब देखिए 40 भवन का विवाद है। अच्छा, 40 भवन का विवाद है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवन जो बने हैं उसमें केवल 2 भवन का ही नक्शा पास है। 38 भवन अवैध है, इसलिए जिला अधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। मेरा ये पूछना है जिला अधिकारी महोदय और इस सरकार से कि जब ये अवैध निर्माण बन रहे थे, अवैध निर्माण हो रहे थे, तो जिला अधिकारी के कलम की स्याही खत्म हो गई थी या फिर रिश्वत का पैसा पहुंचा था? ऐसी बात कर रहे हैं। नींद आई थी, सो गए थे आपसे। मतलब सो गए थे, तो सो रहे थे। और अभी जागे। अब ये सरकार कह रही इसको अवैध घोषित करके तोड़ो, तो तोड़ लाएं। तो आईएएस की पढ़ाई किस लिए किया? गुलाम बनने के लिए? नहीं तोड़ेंगे भाई, मैदान करेंगे उसको। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी एकदम मैदान। दूसरी बात आईडीए का गठन कब हुआ? रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ है 17 के बाद, और भवन निर्माण जो हुए वो 17 के पहले हुए। तो अवैध घोषित कैसे हुआ? नहीं, सर तो वो वैध है, लीगल है। देखिए ऐसा है, बुलडोजर के खिलाफ हैं आप, मुझे लग रहा है। कौन? आप? हम तो हमेशा बुलडोजर के खिलाफ हैं। देखिए ऐसा है, सनातन के खिलाफ हैं। सनातन के खिलाफ नहीं, सनातन के खिलाफ मतलब सनातन के खिलाफ। सनातन अलग चीज है, बुलडोजर अलग चीज है। दोनों एक और लश्कर भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। लेकिन ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है ये अवैध नहीं है, और अगर इसे अवैध घोषित किया है तो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, उसको चलने दो। अवैध तो बहुत कुछ है, मुख्यमंत्री आवास से निकलिए, लोहिया पे सब अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण, ये पूरा दारुल शिफा पे अवैध दुकानें चल रही हैं, तो अवैध बहुत कुछ है। सवाल यह है कि चुनाव आ गया और अब तुष्टीकरण की राजनीति होगी, जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चलेगा और वहाँ बताया जाएगा कि देखिए हमने क्या मैसेज दिया। 27 के चुनाव की तैयारी। नहीं, पढ़ाई लिखाई सब होता क्या है? यूनिवर्सिटी खत्म कीजिए, सब क्या मतलब क्या है? अरे पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ होता है। पढ़ाई लिखाई, एक आदमी को जानता हूँ जो चाय बेच के बहुत बड़ा आदमी बना। अगर पढ़ाई लिखाई ना होती तो आज हिंदुस्तान का हर आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता बनने को मजबूर होता, लेकिन जो पढ़े लिखे वो नहीं बन रहे हैं, वो कह रहे हम नहीं बनेंगे। साहब आप क्या कीजिएगा? इसीलिए तोड़ा जाएगा। 27 के चुनाव आ रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं। तब मुसलमानों के विश्वविद्यालय पे तो चलेगा ही बुलडोजर बाबा का। पंडित जी ऐसी बात कर रहे हैं। यार, सत्य बोल रहा हूँ। पंडित होके सनातन का विरोध, बुलडोजर का विरोध मतलब सनातन का विरोध। नहीं क्या तो माहौल तो बनाना है ना चुनाव लड़ने के लिए, कि एक मुसलमान का जो है विश्वविद्यालय गिरा दिए, दो मुसलमान का इनकाउंटर कर दिए, तो करना ही पड़ेगा ना जब सत्ता में आना है 2027 में। और कौन काम है? ऐसी बात कर रहे हैं, कोई आदमी न्याय कर रहा है बुलडोजर चला के। ये कौन न्याय है कि आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उस विश्वविद्यालय पे बुलडोजर चला दो। अब सुन लीजिए, मंदिर पे बुलडोजर चला दो, मंदिर बात समझिए, विश्वविद्यालय चला दो। ये कहाँ का वो पढ़ा लिखा आदमी समझाना बेकार है। और जो है विश्वविद्यालय बनवाता है, बनेगा 2050 के बाद बनेगा, घंटा बनेगा। अवैध है तो उसको न्यायालय निर्णय देगा, वो न्यायालय में मैटर जाएगा। ये छात्र भविष्य बुलडोजर बड़ा है, बुलडोजर के बड़ा है, न्यायपालिका बड़ी है, बुलडोजर ऐसी तैसी बात। न्यायपालिका किस युग में जी रहे हैं आप? अरे हम अब वर्तमान में जी रहे हैं 2026। क्यों कीजिए, टीका लगाकर सनातन का विरोध करते हैं ये आप? ना सनातन कहाँ, हम आपके हृदय में सनातन सबके हृदय में पूरा सनातन। बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं आप? बुलडोजर मतलब सनातन। छात्रों के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते, छात्रों के साथ हम बात हैं। कैसा अन्याय? छात्रों के साथ नहीं हो सकता है। नहीं कोई नहीं। आप एक तरफ आप पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, युग हुआ चेंज। ये आपका कहना है।
आप पढ़े लिखे नहीं तो इसको क्यों पकड़ते? या आप पढ़ाई के दम पे आप गलती कर दिए उस समय, हाँ। आपने गलती कर दिया तो मैं क्या करूँ? उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। नहीं, मेरा कहना है कि कुछ लोग चाय बेच के बड़े आदमी बने, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं तो मेरा कहना है कि आदमी पढ़ लिख के कुछ होगा नहीं जीवन में। जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, पढ़ लिख करके समाज में क्या बहुत कुछ अवसर है। अच्छा, फाइनल चलेगा बुलडोजर, टूटेगी बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, ये आपका वर्जन है। हाँ, आपका क्या? तो न्याय संगत टूटेगा, नियमता टूटेगा। पहले न्यायपालिका मैटर जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। लीगल इलीगल आप कौन, हम कौन डिसाइड करने वाले? सरकार कौन होती है? न्यायपालिका से बढ़कर क्या है? संविधान सर्वोच्च है भारत का। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ। नहीं, अब ऐसा लगता नहीं है। ऐसा नहीं लगता। तब इंदिरा गांधी नेहरू का इलेक्शन क्यों खारिज हो गई? श्रीमती इंदिरा गांधी का राजनारी के खिलाफ पिटीशन क्यों खारिज हो गई? वो सब जमाना गया, वो जमाना और आएगा। वो जमाना गया, ये जमाना कुछ और है। नहीं, जमाना यही है। अच्छा, फाइनल मतलब नहीं टूटना चाहिए। हम उससे नहीं, मतलब छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। छात्रों के संग खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये ताकत के दम पर ये काम हो रहा है। अगर आपके आजम खान से कोई रंजिश या कुछ भी है, हमें नहीं मालूम। हाँ। इसमें तो देश का पैसा लगा है, प्रदेश का पैसा लगा है, इसको आप पहले ध्वस्त कर रहे हैं। आप इसका नाम बदल दो, आप इसका जो आप तमाम नाम बदलने में माहिर हो आप। हाँ। अरे इसका भी नाम मोहम्मद अली हटा दो, कम से कम ध्वस्त तो ना करो। इसको जनता का पैसा लगा है, हमारे देश का पैसा लगा है। नाम चेंज कर दिया, नाम अरे चेंज कर भाई, दिया, उसको सफा करेंगे। बर्बादी से बुलडोजर चलेगा। खंडल से तो अच्छा है कि कम से कम बची रहे, कम से कम बची रहे। अरे कम से कम बची रहे, नाम बदल दो, काम बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मतलब अरे अब क्या किया जाएगा? मतलब दुखी हैं आप? क्या दुखी हैं? मतलब वहाँ बुलडोजर अरे वहाँ छात्र छात्राओं का भविष्य है, इसलिए दुखी है। 40 में 38 आप तुड़वा दे रहे हो तो क्या करेंगे? पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। अब पकोड़ा ही बिकवार, पकोड़े की भी लायक नहीं कोई रहेगा आदमी। ये इनका कहना है। हाँ, ये मेरा बात हुई है, बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। अब देखिए, सफा मैदान। गलत बात है। क्या गलत बात है? उसमें आप अपने सरकारी ऑफिस डाल दीजिए। क्यों डाल दें? बिल्कुल डालना चाहिए। नहीं, नया बनाएंगे, नया टेंडर आएगा, नए लोग को रोजगार मिलेगा, पैसा लगेगा देश का। नहीं, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? देश बहुत कर्ज में है। कैसा कर्ज में? लगभग। नहीं, तो आप कर्ज का पैसा वसूल रहे हैं, दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? नहीं, आसमान से आ रहा है। बुलडोजर के खिलाफ बात कीजिए मत, आप बता दे रहा हूँ मैं। क्यों बुलडोजर चलेगा? अरे बड़ी सरकारों बुलडोजर चल गया, ये को गलत। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पे चलेगा बुलडोजर? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है, ये गलत बात। इनका कहना है गलत। न्याय की बातों को, न्याय को परखने की इसको समय दीजिए। अब आप बुलडोजर चला देंगे? चलेगा। कैसे चलेगा? बात हुई है। अयोध्या वाले पर बुलडोजर नहीं चला? नहीं, उसमें तो अभी न्याय होगा ना। SIT बैठेगी, टाइम लगेगा। ठीक है, SIT बैठेगी ना, टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा ना। हाँ। तो आप ये बताओ, संपत राय जी चंपत होकर के लेके निकल गए, टाइम लगेगा। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? टाइम लगेगा, उसमें टाइम उन पर टाइम है, देखा जाएगा, बाइज्जत बरी होंगे वो। बाइज्जत नहीं। हाँ। जब बुलडोजर चले हाँ। तो उन पर भी चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए? आप हैं बहुत बड़के, आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप भी पत्रकार हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं वैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ ना भाई। सरकार? कौन सरकार? देखिए, दबा देंगे ये। अरे नहीं दबाएंगे। नहीं दबाएंगे। नहीं, अभी आप समझ नहीं रहे हैं, बुलडोजर चल जाएगा। मुझे मालूम है। हाँ। बुलडोजर कब चलता है? कब? न्याय की परिभाषा। फाइनल क्या फाइनल? हमेशा बातों नहीं करते, आप फाइनल पे आ जाते हैं। 1 घंटा बोलेंगे तो क्या 20 मिनट कहवाएंगे? नहीं, मेरा कहना है आप मतलब खुश नहीं हैं, बुलडोजर चलेगा उससे खुश नहीं खुश नहीं है। छापा कर देंगे भाई, बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, ये इसका भरपाई नहीं कर पाएगी सरकार। भरपाई सुनिए, नहीं, पढ़ लिख के होगा क्या? सुनिए, ये आजम खान साहब के जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलेगा, खून बहेगा सड़कों पर। ऐसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए, खून बहेगा, ये खून बहेगा सड़कों पर। बुलडोजर चल गया, कहाँ खून बहा? सुनिए, मामला यूनिवर्सिटी का है। मामला, मेरी बात समझिए ठंडे दिमाग से, सुनिए। यूनिवर्सिटी से आदमी पढ़ लिख के निकलता है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या? बहुत महंगी हो गई पढ़ाई लिखाई से ही APJ अब्दुल कलाम होंगे। नहीं, जौहर अली यूनिवर्सिटी से नहीं। लोग, कुछ लोग चाय बेच के भी बड़े आदमी बने हैं। कुछ लोग चाय बेच के भी बड़े आदमी बने हैं, बहुत विद्वान हैं, विश्वगुरु हैं। सुनिए, वो सिर्फ वो सिर्फ बीजेपी। मैं आपको नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमति नहीं हूँ। सुनिए, बीजेपी आप बोलते रहिए। वो बीजेपी का IT सेल है। अरे IT सेल है, पूरे विद्वान लोगों का वो पूरा गढ़ है। खाली गुमराह किया है। अरे आप गुमराह कर रहे हैं।
झूठा सूचना प्रचार और प्रसार किया है। नहीं, आप और सुनिए वो आप बोलिए, कुछ भी बोलिए। वो चाय कहाँ बेचते थे, किस प्लेटफॉर्म पर बेचते थे हैं उनके बाबा, उनके पिताजी की दुकान कहाँ लगी थी? लगी थी, वो बताएं ना। अरे आपको क्यों बताएं? सुनिए दुनिया को बता चुके हो। सुनिए, और जौहर अली यूनिवर्सिटी पर बाबा अगर बुलडोजर चला रहे हैं, याद रहे, अरे खून बहेगा सड़कों पर। ऐसे और इस नाते वो तुम्हारे बाप की संपत्ति। अरे होश में बात कीजिए। हाँ, कहना चाह रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी ढहाएगा, ये बदले भावना है, ये बदले की कार्रवाई करेगा, ये मुख्यमंत्री करेगा, ये उम्मीद है मुख्यमंत्री से, ये करेंगे। बुद्धि प्रोफेशनल जो आप करने जा रहे हैं, सुनिए, प्रोफेशनल बुद्धि लगाइए ना। जो योगी जी रास्ता दिखा रहे हैं, अच्छा फाइनल वही उसी रास्ते पर आने वाली सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। हाँ, अगर एक गिराया है तो एक बना के भी देना चाहिए सरकार। काहे बना के दे? क्यों नहीं बना के दे? गिराने का अधिकार है आपको। हाँ है, दबा के गिराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। तो एक यूनिवर्सिटी बना के दीजिए। अरे वो सब नहीं है, सब यूनिवर्सिटी नहीं, मंदिर बन रहा है। मंदिर भी बनेगा, मंदिर अलग विषय है, यूनिवर्सिटी अलग विषय है। नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए अभी ग्रांट नहीं है, टाइम लगेगा, 2050 के बाद सब होगा। हाँ, तो 2050 के बाद बना के दें, लेकिन गिराने से पहले एक नई व्यवस्था तैयार करके रख दो। गिराएंगे अभी भाई, तुम्हारे पास सरकारी जमीनें नहीं है, सरकारी जमीन में बना के दो यूनिवर्सिटी। आप जब बुलडोजर चलाने की क्षमता रखते हैं तो एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की भी क्षमता रखो। नहीं, क्षमता बहुत है सरकार के लिए। क्षमता की बात ना करें आप, गिरा सकते हैं तो बना भी सकते हैं, अभी बनाएंगे नहीं, अभी नहीं बनाएंगे भाई। तो कह रहे हैं कि आप गिराओ, गिराने टाइम लगेगा 2050 के बाद। गिराना आसान है, कठिन है बनाना। एक यूनिवर्सिटी आप बना के दीजिए, उसके बाद गिराइए आप। नहीं, जनता तो तब मानेगी ना। बुलडोजर चलेगा, वो तो गिरेगा नहीं, गिराना सरकार ने कहा है, बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। नहीं, हम सरकार के साथ सहमत हैं। आप गिराइए, अगर अवैध है तो गिराइए, लेकिन उन बच्चों के लिए कम से कम एक पहले नई व्यवस्था बना के तैयार कर दो, फिर उसके बाद गिराओ आप। गजब बात करते हैं आप, इस बात समझिए, छात्रों के भविष्य के साथ खेलो। छात्रों का भविष्य पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है, बात आपको बता दें आजकल आप। हाँ, फिर किससे पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। कुछ पुराने लोग हैं जो चाय बेच के भी बड़े आदमी बने हैं। पढ़ाई लिखाई से सब कुछ नहीं है जीवन में। एक अनाउंसमेंट कर दो कि भैया चाय केतली दे दो आप सबको फ्री। नहीं तो कुछ और कर सकता है, पकौड़ा बेच सकता है। चाय जब सब बेचने लगेंगे तो खरीदेगा नहीं, पकौड़ा तो बेच सकता है, पर पकौड़े अगर सभी जनता बेचने लगेगी तो खाएगा कौन? तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई को जरा सा नहीं, पढ़ाई में चेंज हो गई। पढ़ाई का कोई शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, झुट्टा ध्यान देना चाहिए। ना कि यूनिवर्सिटी गिराने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गलत चीज है तो गिरा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले उतनी बड़ी बिल्डिंग अपनी जमीन में बना के दो, फिर गिराओ। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है आजम खान साहब की, वो कहा जा रहा है अवैध है और उस पर चलेगा बुलडोजर। आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, बुलडोजर चले या ना चले। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ मैं तुषार शर्मा का नमस्कार।